अब ये इसकी आंख देखें, ये आंख इसकी नीली हो रही है, ये देख रहे हैं, ये खोल भी सही तरह नहीं रहा। 7 अंडे रखे थे हमने मुर्गी के नीचे, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है ना 7 में से जो 7 अंडे हैं ना उनमें से बच्चे बाहर आ गए हैं। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप कल का व्लॉग देख के और इस व्लॉग के ऊपर आए होंगे। दरअसल कल के व्लॉग के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हमने जो ये भेड़ियां थी ना उनकी हमने हेयर कटिंग कर दी, उनका मुकम्मल तो जो है ना गंजा कर दी, क्योंकि वो गंदे काफी हुए थे। तो इस वजह से जो है ना हमने एक दफा मुकम्मल जो है ना उनके ऊपर से उनके बाल जो है उतार दिए। तो बाकी पता ही आपको कि भेड़ तकरीबन 10 से 15 दिन बाद जो है दोबारा बाल उसके आने शुरू हो जाते होते हैं। तो अभी हम जरा गौड़ से भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग के अंदर कहा था जी कि हमारी मुर्गी ने अपने अंडों में से बच्चे निकाल देने हैं। तो आज सुबह जो है ना 21 दिन पूरे हो गए थे, 7 अंडे रखे थे हमने मुर्गी के नीचे, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है ना 7 में से जो 7 अंडे हैं ना उनमें से बच्चे बाहर आ गए हैं। वो आप देख रहे हैं, ये 7 बच्चे इस टाइम खड़े हैं, 2 तो 4 तो 6 तो 7 बिल्कुल सलामत अपने अंडों में से निकले हैं। यार वो चेक करें, चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है बैठी हुई, वो अभी आई हैं, उनको बस पकड़ना चाहिए। वो चेक करें, दूसरा इनका मौसम आ गया चिड़ियों का ना, तो इस मौसम के अंदर जो है ना ये बाहर आती होती हैं। मैंने चीज़ सीखी है कि हम जो अंडे रखते हैं ना मुर्गियों के नीचे, तो अब से जो है ना हमने एक इरादा बना लेना है कि सोन भादों का जो महीना होता है ना इसके अंदर मुर्गी को पाड़े पर नहीं बिठाना, क्योंकि ये महीना बहुत ख़तरनाक होता है मुर्गियों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि इस महीने के अंदर जो है ना अक्सरियत अंडों में से बच्चे जो है ना निकलने में मुश्किलात पैदा होती है। तो इस बार भी जो है यही हुआ है कि यहाँ पे जो हमने मुर्गी रखी थी, यानी कि जो अंडे रखे थे, तो तब जो है ना मुर्गी जब बैठी ना अंडों पे, तो वो माँ था सोन भादों का, तो इस वजह से जो है ना मुर्गी सही तरह जो है अंडों में से बच्चे नहीं निकाल सकते, तो अंडे टूट गए सारे। तो अब जो है सोन भादों का महीना खत्म हो गया, तो जैसे ये शुरू हुआ था ना महीना दूसरा सर्दियों वाला, यानी कि जब सर्दियों का स्टार्टअप होता है, तो तब जो है मुर्गी को बिठाया था। तो चेक करें कि इस मौसम में जो है ना कोई ऐसा इशू नहीं बना, आराम से जो है ना 7 के 7 बच्चे जो है अंडे में से बाहर आ गए। तो ये बात मुझे जो है ना अब समझ आइए कि सोन भादों के अंदर जो है ना हमने मुर्गी को अंडों में नहीं बिठाना, क्योंकि तब जो है ना बच्चों के निकलने के चांस और सर्वाइव करने के चांस बहुत मुश्किल हो जाते होते हैं। हमारा जो तितर है ना सुबह के वक्त इतना रोड़ा डालता है ना, इस टाइम जो है बोलेगा नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डरेगा और अपना सर जो है ना, पता नहीं यार क्या है इनको मसला है। यकीन माने कि वो पंजाबी कहावत है ना, खलोते खलोते तरा कर छड़िया ने, वो साहब मैं जब लोग बना रहा हूँ तो यकदम जो है ना पता नहीं क्या मसला बना इनको। तो पर मैं बता रहा था कि ये जो हमारा तितर है ना इस टाइम काफ़ी डरता है, लेकिन अब जो है ना सुबह तकरीबन फजर की नमाज के बाद इतना रोना डालना जिसकी हालत नहीं है। जैसे अब ये हमारे तोते हैं, अब चेक करें एवं खाम खा सीटी मारते रहेंगे, तो इसका भी जो काम है फजर के बाद शुरू होता है, अच्छा खासा जो है रोना डालता है। तो मैं जो है ना कोशिश करूँगा कल के व्लॉग में जो है ना कल का जो व्लॉग है ना सुबह फजर की नमाज के बाद स्टार्ट कर लूँ, तो आपको जो है ना मैं इसकी बातें सुनाऊंगा। हालांकि बच्चा अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ कि बड़े लेवल की बातें हैं इसकी। मैं गया था यूनिवर्सिटी, जैसे मैं गोडोस में, तो चेक करें यहाँ पे हालात ज़िंदगी। दरअसल ना दरख्त को छांगा था, यानी कि जो सा ना ये जो आप लकड़ देख रहे हैं ना, जैसे गर्मियों में इस्तेमाल होगी बालने के लिए। जैसे आपको पता है कि इस हमारे इस एरिया में जो सा ना गैस नहीं है, जिस वजह से जो सा ना हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि ठंड ज़्यादा होती है ना, तो उसके लिए जो सा फिर हमने बैकअप रखना होता है। तो इसको जो सा काट के हम ले आते हैं, तो इसके ऊपर जो सब्ज़ा लगा हुआ है ना, हमने कहा सब्ज़ा जो है हमारी बकरियाँ खा लेंगी, क्योंकि जैसा कि पता है कल के वीडियो के अंदर जो सा था हमारे पास थोड़ा था वो साइड पे पड़ा हुआ था, तो बाकी आज दोबारा जो सा हम ये ले आए हैं। तो इससे ये है जी कि बकरियाँ भी रह जाती हैं और हमारा काम भी हो जाता है। तो जैसे इन्होंने मुकम्मल सवा जट कर दिया, तो इसको जो सा फिर हम बालन बनाएंगे और सीधा घर ले जाएंगे। वो छतरे देख रहे हैं आप, दरअसल वो 2 और एक ये वाला, 2 वो और एक ये वाला, इन तीनों को जो है ना कल कटिंग की है। तो अभी तरह पास चलते हैं इनके, ये चेक करें अभी कल करके हम गए हैं, इनकी कटिंग जो सी कल की है अभी, तो हल्के हल्के से जो सी ना पूंगा आने लग पड़ी है इनके ऊपर सिर्फ 1 दिन के अंदर। ये भी नहीं कि तकरीबन 2-3 दिन लगे, 1 दिन के अंदर जो है इनके ऊपर बाल आने लग पड़े हैं। दरअसल यार ये जानवर ही ऐसा है कि जो है इनके ऊपर हम इसको रोज़ाना भी कटिंग करते रहना, इनकी रोज़ाना भी इनके ऊपर से बाल उतारते हैं। तो जानवर बनाया ऐसा क्या कि इनके ऊपर जो है ना हर
10 दिन बाद 15 दिन बाद जो है बाल वापस आ जाते हैं। तो आज इनका पहला दिन है, यानी कि कल शाम को हुआ तो पहला दिन है। तो देखते हैं कितने दिनों बाद जो है इनके ऊपर दोबारा बाल आ जाएंगे। आपको चीज़ खाता हूँ कि बंटू के साथ क्या मसला बना है। आपको पता है कि इसकी जो आंखें वो ख़राब हुई हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से जो है ना दोबारा इसकी आंखें ठीक होनी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मसला दोबारा एक और बन गया कि हमारा जो बंटू है ना इसकी आंखों को भी प्रॉब्लम बन रही है, यानी कि उसका जो बच्चा है ना उसकी आंखों को भी जो है हल्का हल्का मसला बन रहा है। अब समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी बीमारी है पाकिस्तान के अंदर आई है आंखों वाली। तो मुझे लग रहा है कि इसने जो है ना एक दफ़ा इनको घेर लिया दोबारा। हमारी जो बकरी है ना इनमें काफ़ी ऐसी बकरी और भेड़ें हैं जिनकी आंखों को प्रॉब्लम आ रही है। अब जो भेड़ें हैं इनकी भी आंखों को मसला है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं है। बाकी यार चेक करेंगे, यकीन माने कितने प्यारे लगते हैं ये। मेरा भी आता है कि मैं जो है ना यकीन माने गोडाउन में इनको लेके आऊँ, लेकिन मैं लेके बच्चे आने हैं। मैंने कल के भी लोगों ने भी अब कहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर प्यार है ना बच्चों से प्यार है, मुझे बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखें इसकी आँखें प्रॉब्लम है, वो देख रहे हैं इसकी आँखें लाल हुई हुई हैं। ये वाली जो आँख है इसकी लाल हुई हुई है, वो देखें ज़रा। मुझे लग रहा है कि जैसे वो बीमारी है ना PPR की, वैसे जो है ना हमारी बकरियों को इस तरह की बीमारी जो सी वो लग रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से बीमारी है। हालांकि मैं कोई ऐसी चीज़ अंदर लेके भी नहीं आया। एक होना कि मैं कोई चीज़ लेके आया हूँ तो फिर मसला बनाऊँ, लेकिन मैं कोई चीज़ भी ऐसी नहीं लेके आया। फिर भी जो है इनको शुबे चश्म जो है ना वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, पता नहीं कहाँ से आया। यकीन माने कि बड़ी मुश्किल से बंटू काबू आया। अब चीज़ खाता हूँ मैं। अब ये इसकी आँख देखें, ये आँख इसकी नीली हो रही है, ये देख रहे हैं, ये खोल भी सही तरह नहीं रहा। और ये जो आँख है ना इसकी, ये वाली आँख बिल्कुल ठीक है, ये देख रहे हैं हल्की हल्की सी इसके अंदर लाल सी हुई आँख। तो ये आँख ठीक है इसके, लेकिन इस आँख को जो है ना मसला बना है। इस तरह इसकी जो आँख है ना इसी तरह ये देखें ज़रा, हमारी जो इसकी जो वालदा है ना उसकी आँख भी इसी तरह दोनों हो गई थी। लेकिन अब जो है ना मुझे लग रहा है जहाँ तक कि आहिस्ता से रिकवरी हो रही है, लेकिन इसका भी जो है ना अब इस आँख का मसला बन गया। जो इसकी दाएं वाली आँख है उसका मसला बना है। अब समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। हालांकि अब ये भी समझ नहीं आ रही है कौन सी बीमारी इनके ऊपर नजूल हो गई है। हालांकि बंटू को ऐसा कोई मसला नहीं था। मुझे लग रहा है कि बंटू अपनी माँ के साथ रहता था, कि वहाँ से जो है ना उसकी माँ को जो बीमारी लगी थी वही इसके साथ वो सीन हो रहा है, क्योंकि इसकी एक आँख का मसला बन गया और एक आँख बिल्कुल ठीक है इसकी। और इस बकरी का पता नहीं क्या इशू है, ये एक जगह पे खड़ा, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। देख रहे हैं इसको मैं पास आया हूँ, अब जो मर्जी कर रहा हूँ। अब इसके पास जाऊँगा, जो देखिए दौड़ देगी। ये एक जगह पर स्टील हुई, हालांकि इसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, इसकी आंखों को कोई मसला नहीं है। इसकी जो आंखें ना बिल्कुल ठीक है। अगर से देखा इसके भी हल्का सा पानी पानी आ रहा है, यानी कि वो गिड्डे नहीं जैसे कहते वो बनी हुई है। तो बाकी इसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। इनमें हमारे कुछ बकरे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ आपको। अब हमारे बकरों में से तकरीबन 4 से 5 ऐसे हैं जिनको जो है ना अचूबे चश्म हो चुका है। एक आँख उनकी आहिस्ता से नीली हो रही है। अब मैं आपको पकड़ पकड़ नहीं दिखा सकता क्योंकि अब काबू नहीं आ रहे। वो हमारा बंटू काबू आया था, मैंने उसको आपको दिखाया है। तो अब हमारे इनमें से जो 2 भेड़ हैं उनको भी ऐसा इशू बन गया है, और एक हमारा टैडी को जो बकरा है वो खड़ा हुआ है जो सा, उसको भी मसला बना था, और एक हमारा जो बंटू उसको भी इशू बन गया। तो अब बस ये अल्लाह ताला ही बचाएगा, क्योंकि अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। क्योंकि आगे जो मोह की बीमारी आई थी और ये PPR की बीमारी आई थी, उसने पकड़ के जो सा काफ़ी रगड़ा निकाला है इनका। तो समझ नहीं आ रही है क्या इशू बन रहा है, कौन कौन सी बीमारी इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है।